Good morning students, welcome to our YouTube channel Sri Shyam Maths Academy. Today we are going to solve the questions of exercise number 8 of 10th class. So देखो next question अपन solve करते हैं. Question number 17 से start करते हैं. देखो क्या है. The angle of depression of two ships from the top of lighthouse. देखो क्या है. Angle of depression का मतलब नीचे देखना है. ऑफ टू शिप्स यानी क्या है, दो अपने पास क्या है, जहाज है, शिप है. फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, कहां से देख रहे हैं अपन, लाइट हाउस के टॉप से. कहां से देख रहे हैं, लाइट हाउस के टॉप से, जो कहां पर है, सिचुएटेड यानी है 860 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल. सी लेवल का मतलब समुद्र का लेवल होता है ना, तो ये मान लेते हैं अपन समुद्र का लेवल. सही है. यहां से क्या है, देखो सी लेवल से कितनी मीटर ऊपर है, 60 मीटर ऊपर. 60 मीटर ऊपर क्या है, एक लाइट हाउस है. देखो वापस से देखो क्या है. एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दे रखा है, डिप्रेशन दे रखा है आपको. टू शिप्स यानी दो जहाज. कहां से दे रखा है, डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस. लाइट हाउस से दे रखा है. लाइट हाउस कहां पर स्थित है, 60 मीटर हाइट ऑफ फ्रॉम सी लेवल, यानी सी लेवल से 60 मीटर अबोव क्या है, लाइट हाउस है. अंडरस्टैंड. अरे लाइट हाउस का मतलब एक छोटा सा, आगे से मान लो आप रूम मान लो, वहां से क्या देखा जाता है, जो जहाजें आती है ना समुद्र में, वहां पे उनको देखा जाता है कि किधर से जहाजें आ रही है. समझ रहे हो बात को. तो वहां पे एक लाइट हाउस बना हुआ होता है. तो ये 60 मीटर अबोव है सी लेवल से. तो देखो यहां से अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं. एंगल ऑफ क्या दे रखा है, डिप्रेशन. डिप्रेशन का मतलब नीचे देखना. और जब भी आदमी डिप्रेशन में होता है कहां पर देखता है, नीचे. उसकी गर्दन नीचे ही रहती है हमेशा. तो देखो क्या, किसको देख रहा है, टू शिप्स, दो जहाजों को देख रहा है. सही है. यहां से है ना दो जहाज देख रहा है वो. अब वो दो जहाज देखो कहां पर है, ये पर टू शिप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस. लाइट हाउस के सेम साइड में है, एक ही साइड में है दोनों जहाज. तो अपन मान सकते हैं इस साइड में, मान सकते हैं दोनों जहाज को. तो मैं मान लेता हूं कि एक जहाज तो है यहाँ पे, इसका डिप्रेशन तो हो गया ही, और एक जहाज यहाँ पे मान लो आप, तो इसका डिप्रेशन क्या हो गया. आगे की बात, ये दो जहाज मान ली पहले. अब देखो क्या है, कितना देर का है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना देर का, एक का देर का 30 और एक का कितना देर का है 45. तो देखो कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, मतलब क्या ड्रॉ करें सबसे पहले, हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो. पहले देखो कितने एंगल पे देख रहे हैं, 30 पे देख रहे हैं, तो इसको तो देख लो 30 पे, और दूसरे को कितने पे देख रहे हैं, 45 डिग्री पे. अंडरस्टैंड. अब देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिप्रेशन क्या है क्या नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इलेवेशन में लिखो आप, तो डायरेक्ट एंगल ऑफ इलेवेशन लो. तो एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब क्या होते, तो दोनों सेम ही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ इलेवेशन सेम होते हैं. तो अपन क्या करेंगे, देखो आप लोगों को क्या कौन कौन से एंगल लेना है, एक तो 30 डिग्री और एक 45 डिग्री. तो बताओ यहाँ से 30 डिग्री यहाँ से 45 कौन सा होगा दोनों में से, इधर क्या आएगा, 30 डिग्री इधर क्या आएगा 45. अरे आपको पता है ना क्या, कि जितनी दूर से देखोगे उतने ही एंगल क्या बनेगा, कम बनेगा, और जितना पास से देखोगे उतना ही क्या एंगल ज्यादा बनेगा. सही है. तो यहाँ से अगर आप इस पॉइंट को देखते हो तो कितना एंगल बन गया यहाँ पे 30 डिग्री. यानी आपको अपनी गर्दन है ना कम ऊपर करनी पड़ेगी. अगर आप यहां से देखोगे तो देखो ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी ना, तो वही बात है. तो यहाँ पे ये कितना देगा आपको 45 डिग्री. अब देखो अगर ऐसे ऐसे देख सकते हो, देखो ये अल्टरनेट एंगल हो गया ना, ये हो गया, इस पूरे का अल्टरनेट एंगल ये हो गया. अंडरस्टैंड. समझ आ गई बात. तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, 30 ये 45 कौन सा एंगल लेना है. सही है. ज्यादा पास में है तो बड़ा एंगल वही हो जाएगा. अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा इसने, ये आता की बात समझ आ गई. तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, यानी जो जहाजें है ना उनके बीच में क्या बतानी है, वो डिस्टेंस बतानी है, वो कितनी दूरी पे है. तो बताओ डिस्टेंस कौन सी, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, ABCD. तो बताओ डिस्टेंस कौन सी बतानी है अपने को, जहाजों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, कौन सी बतानी है, BC और
अरे बीच से जहाजों के बीच की दूरी, जहाज कौन है? जैसे मैं ऐसे बोलूं आपके बीच की दूरी बताओ, तो आप दोनों के बीच की दूरी तो बताओगे आप, मेरे से थोड़ी बताओगे आप दूरी। तो जहाज कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो इनके बीच की दूरी कौन सी हो गई? CD। अरे ये CD मान लेंगे ना, ये डिस्टेंस हो गई CD। समझ में आएगा क्या क्या पूछा है इसने, क्या करना है? अब तो समझ में आ गई बात। तो देखो आपने को क्या पूछा है, ये पूछा है, तो अपन इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो क्या, तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। तो अपन क्या अपना अब क्या करें अपन? देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास क्या हो, दो एंगल हो, तो क्या दो ट्रायंगल काम में आएंगे? तो ले लो, पहला अपन ये ले लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया बताओ। देखो कौन कौन सी के बीच में बन रही लाइनों के बीच में, ये और ये, यानी इससे कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये बन गया। तो ले लो ट्रायंगल कौन सा? ABC। इन ट्रायंगल ABC में देखो, अब अपने पास मैंने क्या बताया था, थीटा को दो आदमी चाहिए, दो गार्ड चाहिए। एक गार्ड तो है, एक नहीं है, तो क्या ले लेते? Y। कुछ भी ले सकते हो आप नाम, YPZ कुछ भी। अंडरस्टैंड? अब देखो लगा दो फिर यहाँ से, बताओ परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया? बेस। तो लगा दो, tan थीटा लग जाएगा। दो वैल्यू किस में आती है? परपेंडिकुलर बेस। tan नहीं आती है, तो tan लग जाएगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, यहाँ पे कितनी है? 45 डिग्री इक्वल कितना हो गया? परपेंडिकुलर कितना हो गया? 60 अपॉन बेस कितना हो गया? y। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो y की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर ऐसे देख लो, यहाँ पे नीचे डिवाइड में जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 मीटर। अब नेक्स्ट देखो एक ट्रायंगल ले लिया अपन ने, या फिर एक एंगल ले लिया। अब कौन सा एंगल लेना है? दूसरा एंगल कौन सा? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री से देखो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? 30 डिग्री बना है इन दो लाइनों के बीच। तो इन दो लाइनों से ट्रायंगल कौन सा बना? ये लो, ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल वैसा कौन सा लेना है? राइट एंगल ट्रायंगल। अंडरस्टैंड? ये ट्रायंगल नहीं लेना अपने को, ये राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी है, तो वैसा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो बताओ कौन सा हो गया ट्रायंगल? कौन सा आ गया? ABD में। ABD में देखो परपेंडिकुलर ये दे रखा है, बेस ये दे रखा है, तो कौन सा लगेगा? tan को बुलाए फिर, तो tan को बुलाओ। tan थीटा की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या? 60 और बेस क्या इसका? x प्लस y। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल 60 अपॉन x प्लस क्या करवा दे? क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस y इक्वल कितना आ गया? 60√3। अब अपन जानते हैं क्या, देखो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? x की चाहिए, मतलब y को हटाना है। तो y को हटाना मतलब y की वैल्यू क्या कर दो? पुट कर देंगे। तो अपने पास है ना y की वैल्यू मिल गई यहाँ से, तो पुट कर दो देंगे। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको नाम सेकंड दे दो, ऐसे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से क्या लिख दो? x प्लस ये हो गया 60 इक्वल 60√3। तो x की वैल्यू क्या होगी? 60√3 इधर जाएगा, प्लस ट्रांसफर करेंगे तो माइनस आ गया, ये हो गया। अब क्या करें? कॉमन ले लेगा 60। अरे देखो यहाँ पे आप √3 की वैल्यू पुट करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर माइनस करोगे, इससे अच्छा देखो कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा काम। तो x इक्वल क्या हो गया? 60 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? √3 माइनस के x इक्वल क्या हो गया? देखो 60 इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1.732 माइनस x इक्वल 60 इंटू कितना आ गया? 0.732। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखिए इसको इससे गया तो 219143, एक 3 नंबर पहले लगा दो, 1 2 3 3 नंबर पहले लग गया। तो ये कितना हो गया? x की वैल्यू ये आ गई 43.920 मीटर। अंडरस्टैंड? तो बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सी लेवल से ऊपर अपन क्या, एक लाइट हाउस है। अंडरस्टैंड? फिर यहाँ से क्या अपन नीचे देख रहे हैं, तो एक यहाँ पे जहाज है, एक यहाँ पे जहाज मान लेते हैं। अंडरस्टैंड? फिर आपको एलिवेशन ले लो, आप डायरेक्ट ही ले सकते हो कौन सा क्या एंगल होगा बस। तो फिर ये डिस्टेंस पूछिए ना शिप्स के बीच में, तो डिस्टेंस तो यही होगी इनके बीच में। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दे रखा है?
एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, यानी टावर को देख रहे हैं पर नीचे से। बोला है इसने इलेवेशन किसका दे रखा है, टावर का। तो मान लो ये क्या है आपका टावर, मान लिया अपने। इलेवेशन दे रखा है कहां से, देखो फ्रॉम 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। देखो वापस से देखो, एंगल ऑफ इलेवेशन दे रखा है आपको। इलेवेशन किसका दे रखा है, टॉप ऑफ टावर का, टावर का दे रखा है। कहां से दे रखा है, फ्रॉम 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। 7 मीटर हाइट की क्या है कि कोई बिल्डिंग है, वहां से अपन क्या किसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, टावर के टॉप को। तो मान लेते हैं अपन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग मान लेते हैं अपन, इससे ये दूर मान लेते हैं, इतनी दूर मान लेते हैं अपन। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे क्या है, ये अपन ने मान लिया 7 मीटर हाइट की क्या मान लिया कि बिल्डिंग मान ली। अब क्या कर रहे हैं, यहां से अपन क्या कर रहे हैं बताओ, किसको देख रहे हैं, टावर के टॉप को। तो देखो यहां से देखो इसको, तो मैंने आपको क्या कराया था कि जहां से भी आप देख रहे हो वहां पे क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। तो ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से देखो अपन ने किसको देख लिया, इसके टॉप को देख लिया, अंडरस्टैंड। अब देखो आगे क्या बोला है, तो टॉप का एलिवेशन कितना देर का है, 60 डिग्री। अब क्या बोला इसने, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। देखो अपन कहां से देखे इसको, टावर को कहां से देखे, इस पॉइंट से देखे क्या, यानी बिल्डिंग के टॉप से अपन किसको देखे, टावर के टॉप को देखे। तो देखो इसी सेम पॉइंट से क्या दे रखा है अपने को, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। देखो टावर का टॉप कौन सा, ऊपर, और टावर का फुट कौन सा, नीचे। मतलब इट्स फुट का मतलब यही तो क्या, इट्स का मतलब क्या है कि अपने टावर की बात कर रहे हैं अपन, टावर के टॉप की बात कर ली। अब इट्स फुट मतलब इसके, इसको देख रहे हैं, तल को देख रहे हैं, बॉटम को देख रहे हैं, इसके कहां से देख रहे हैं, इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से अपन इसको नीचे क्यों देख रहे हैं, यहां से तो देखो नीचे है ना। तो अपने को ये डिप्रेशन दे रखा है क्या, ये यहां से डिप्रेशन हो गया ना हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो देखेंगे वैसे तो डिप्रेशन कितना हो गया, 45 डिग्री। कितना देर का है, 45 डिग्री देर का है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि डिप्रेशन को किस में चेंज कर लो, इलेवेशन। तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री। आगे की बात समझ आता है। अब देखो क्या बोला इसने, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की क्या बतानी है अपने को, हाइट बतानी है। तो देखो हाइट कौन सी हो जाएगी इसकी, टावर कौन सा है, ये है बिल्डिंग। तो टावर की हाइट हो गई ये टोटल, अपने को ये बतानी है h। तो बताओ देखिए, मैं बोल सकता हूँ यहाँ तक की 7 है, तो यहाँ तक की तो कितनी है, 7 हो जाएगी नहीं, ये तो सेम ही होगी ना यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, 7 मीटर हो गई। अब अपने को फाइंड आउट करनी है ये, तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। तो बताओ टोटल हाइट कितनी हो गई, टावर की टोटल हाइट कितनी है, हो गई अपने पास, टोटल हाइट बोलेंगे h क्या, x प्लस। तो अपने को हाइट फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या फाइंड आउट करें अपन, x की वैल्यू चाहिए। अरे अपने पास ये तो 7 है, ये और मिल जाए तो अपन बताते हैं हाँ टोटल इतनी है बिल्डिंग, ये सॉरी टावर की हाइट इतनी है। तो अपन क्या करेंगे, देखो आपके पास वही क्या, दो एंगल मतलब दो ट्रायंगल काम में लेने, तो ले लो, कोई सा भी ले सकते हो। जैसे मान लो पहले ये ले लेते हैं अपन, इसका नाम दे दो आप A B C D O E। तो ये ले लेते हैं, तो नाम क्या होगा, इन ट्रायंगल। देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना। तो अपन बोल सकते हैं क्या, CDE। अरे यही बन रहा है, CD बन रहा है। तो मैंने क्या कहा था, आप एंगल को क्या चाहिए, दो आदमी चाहिए दो। तो बताओ एक तो इसके सामने है, अब एक नहीं है, तो क्या मान ले, y मान ले, क्योंकि x तो मान लिया है ना अपन ने, तो y मान लेते हैं। तो लगा दो यहाँ से क्या, देखो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया। तो बताओ दोनों में कौन सा काम में आता है, किसको बुलाए, टेन थीटा को, टेन को तो बुलाएंगे। ये हो गया थीटा के सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो किसको बुलाना पड़ेगा, टेन को तो बुला लो। टेन थीटा कितना है, 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, 7 अपॉन बेस क्या है, अरे थीटा के सामने तो होता है परपेंडिकुलर। तो लगा दो टेन 45 की वैल्यू 1/1 y, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या करें बताओ, देखो
आगे के पास में, अरे जब भी आपके पास दो एंगल दिख जाए ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो ट्रायंगल काम में लेने पड़ेंगे। तो देखो एक तो काम ले लिया, इससे तो ये अपने को मिल गया। अब दूसरा ले लेते हैं, कौन सा, ऊपर वाला। तो देखो ट्रायंगल का नाम बताओ, देखिए ए बी क्या हो जाएगा, देखो किसको बोला है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या आ गया, बेस। अब ये अपने को नहीं दे रखा है, देखो तो क्या मानेंगे अपन, देखो यहाँ से यहाँ तक y है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, जैसे आप देख सकते हो ये अपने पास सामने दीवार है, ये अगर 10 मीटर की है तो ऊपर वाली भी कितनी होगी, 10 की होगी। अरे सेम ही तो होगी ये, तो ये y है तो ये भी कितनी है, y। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि अपने पास किसको बुलाना पड़ेगा, 10 को, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस दे रखा है तो 10 आ जाएगा। तो बुला लो 10, कितना एंगल दे रखा है अपने को, 60 डिग्री, इक्वल कितना हो जाएगा, x अपॉन y। अंडरस्टैंड। अब देखो 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल x अपॉन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखिए इसके नीचे 1 मान लो, x इक्वल क्या आ गया, √3y। अब y की वैल्यू अपने को पता ही है, अरे अपने को तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है 7, इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आ गया √3 इंटू 7, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ मैं 7 इंटू √3। अब क्या करना है बताओ, नहीं, अरे रेशनलाइज तो डिनोमिनेटर में होता है तब करते हैं, नीचे होता है तब। अब क्या करें, अरे x की वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट हो गई, तो अपन क्या करें, अरे पुट कर देते इसमें, अंडरस्टैंड। अरे हाइट चाहिए ना, तो अपने को तो हाइट में क्या पुट कर दो, देखिए इसमें हाइट चाहिए, तो x प्लस क्या है 7, तो h इक्वल क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से क्या 7 √3 प्लस 7, यहाँ से कॉमन ले लो 7 √3 प्लस 1। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, दोनों को ऐड करो फिर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएंगे, या फिर आंसर यहाँ तक भी सही है आपके। ये क्या आ गई, टावर की हाइट आ गई, इसकी हाइट आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance away from 30 meter height building। देखो समझो बात को क्या है, देखो एक 1.5 मीटर लंबा क्या है, एक बॉय है, सही है, वो क्या है, खड़ा है, कहां पे खड़ा है, सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, अवे फ्रॉम यानी कहां से, कितनी दूर, 30 मीटर दूर, कहां से, हाइट बिल्डिंग से, सही है, 30 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है, उससे क्या है, सम डिस्टेंस अवे यानी कुछ दूरी पे क्या एक लड़का क्या है, खड़ा है, उसकी हाइट कितनी है 1.5। तो देखो ये अपन क्या मान लेते हैं, कोई बिल्डिंग मान लेते हैं, इसकी हाइट कितनी दे रखी है अपने को, 30 मीटर दे रखी है टोटल। अब यहां से कुछ दूरी पे क्या है, एक लड़का खड़ा है, तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है। अब उस लड़के की भी हाइट दे रखी है इस बार, सही है, तो हाइट देखो कितनी दे रखी उसकी 1.5, तो 1.5 ऐसे तो माने लड़का ये खड़ा है, ये लो, ये क्या है 1.5 मीटर का लड़का है, या देखो आसमान। अब देखो क्या है, when he moves towards the building, वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग की ओर क्या कर रहा है, आ रहा है, टुवर्ड्स यानी की ओर, वो बिल्डिंग की ओर आ रहा है, तब क्या हुआ, देन एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से क्या एंगल ऑफ इलेवेशन कितना हो जाता है 60 फ्रॉम 30, यानी कितना हो जाता है 30 से कितना हो जाता है 60 हो जाता है। तो देखो कैसे, अब लड़का आएगा ऐसे चलेगा इधर, तो मैं मान लेता हूँ लड़का यहाँ पे आ गया, तो लड़का यहाँ पे आ गया, तो इसकी हाइट भी तो ये है, इसकी हाइट ये है 1.5। आगे बात, अब देखो उसने क्या बोला है कि एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम हिज आईज का मतलब क्या है, अब वो कहां से देख रहा है, उसकी आंखों से, मतलब यहां से देख रहा है वो, ना कि यहां से देख रहा है। अरे इतने क्वेश्चन किए अपन ने, उनमें क्या था कि अपन हाँ देख रहे हैं, यहाँ से एंगल ऑफ इलेवेशन दे रखा, तो मतलब अपन जहां से जिस पॉइंट से दे रखा वहां से मानते थे कि यहाँ से दे रखा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। अब क्या वो अपनी आंखों से, मतलब हाइट इतनी इसकी, यहाँ से देख रहा है वो, तो यहाँ से मतलब देख रहा है, सबसे पहले क्या करो, जहां से भी देख रहा है वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते अपन, कर दिया अपने।
अब क्या बोला इसने, उसकी आंखों से देखो यहाँ पे इतनी दूर आएगा तब एंगल भी तो चेंज होगा। अरे यहाँ से एक तो यहाँ से देखेगा, एक यहाँ से देखेगा, एंगल भी चेंज होगा। तो क्या बोला उसने कि इलेवेशन फ्रॉम हिज आईज बिकम 60 फ्रॉम 30, यानी पहले यहाँ पर खड़ा था तब तो इलेवेशन कितना था 30 और अब कितना हो गया 60। तो अब कब जब ये इतनी दूर आ गया तब की बात है। तो यहाँ से देख रहा है वो किसको, टावर के बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है, तो मतलब ये बिल्डिंग के टॉप को देख लिया, यहां से देख रहा है, यहां से देख लिया। अब देखो अगर आप कंफ्यूज भी होते हो ना कि 30 कौन सा है 45 कौन सा है, तो क्या करोगे, ज्यादा दूर से देखेंगे वो छोटा, तो दूर से मतलब यहाँ से देख रहे हैं तो ये कितना है 30 और पास से देख रहे हैं मतलब बड़ा, बड़ा कितना है 60 डिग्री। अंडरस्टैंड। देखो नेक्स्ट देखो क्या है फिर, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग, वह बिल्डिंग की ओर कितनी डिस्टेंस कवर की उसने। तो देखो कितनी कवर की बताओ, जैसे मैं इसका नाम लेता हूं ए बी सी और डी, कितनी कवर की, कितनी डिस्टेंस कौन सी पूछी है सी डी तो पूछी है। अरे उसने क्या पूछा है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग, वो लड़का कितनी दूर चला, ये तो पूछा है बिल्डिंग की ओर, तो बिल्डिंग की ओर यहाँ तक ही चला है वो, तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, अरे यार तो ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक अक्ष चला है, या फिर यहाँ से मान लो कि बात हो। अंडरस्टैंड। अब देखो नेक्स्ट क्या, अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे अक्ष की वैल्यू चाहिए, तो देखो ये एंगल ले लेते हैं अपन, दो एंगल मतलब दो ट्रायंगल कहाँ पे लेना है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्या, इन ट्रायंगल क्या ए बी सी, एबीसी में चलते हैं। तो देखो क्या परपेंडिकुलर चाहिए और क्या चाहिए अपने को, बेस। तो देखो बेस नहीं है, देखो परपेंडिकुलर भी नहीं है यहाँ पे, तो देखो परपेंडिकुलर आपको दे रखा है इनडायरेक्टली कैसे, ये कोई बिल्डिंग है 30 मीटर की, अब इसके पास में देखो यहाँ पे कोई 1.5 मीटर हाइट का कोई लड़का खड़ा है, तो ये हाइट ये यहाँ पे खड़ा हो जाए तब हाइट तो सेम ही होगी उसकी, तो ये यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ तक की हाइट कितनी है 1.5 और यहाँ तक भी 1.5, यानी ये दोनों सेम है। तो अपन ये बोल सकते हैं यहाँ से ऊपर की हाइट कितनी होगी, फिर 30 में से क्या माइनस कर दे, पूरी में से अपन इतनी थी माइनस कर दे तो ये इतनी थी बचेगी अपने पास, और यही चाहिए अपने को। तो बताओ निकाल लो यहाँ से कितनी हो गई है, 30 में से 1.5 निकालेंगे कितना बच जाएगा 28 ये आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है। अंडरस्टैंड। तो देखो अब क्या चाहिए, थीटा की दो आदमी चाहिए, एक तो मिल गया एक नहीं है, तो क्या y ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया y। तो अब ले लो ट्रायंगल एबीसी में क्या परपेंडिकुलर और बेस आ गया, तो किसको बुलाए tan थीटा बुला दो, तो tan कितना हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिवाइड बाय बेस कितना आ गया tan 60 की वैल्यू सॉरी √3 इक्वल 28.5। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, देखो इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी इधर डिवाइड में इधर जाएंगे इसमें 28.5। तो y की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको √3 को डिवाइड इधर मल्टीप्लाई वापस आएगा इसमें, या फिर तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, क्या ये इधर डिवाइड में है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा इसमें डिवाइड में। तो y की वैल्यू निकालते हैं अपन, देखो नीचे आते ही क्या करें √3 से कर दो, तो बताओ क्या आ गया 28.5 √3 डिवाइड बाई ये y की वैल्यू है, तो y इक्वल देखो डिवाइड कर दो इससे, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम चला जाएगा, 9 फिर 1 बच गया 15 हो गए 0.5 √3, ये आ गया यहाँ तक y की वैल्यू मिली। अब देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल का ले लिया, अब क्या दूसरा एंगल लेते हैं, दूसरा एंगल मतलब दूसरा ट्रायंगल, तो बताओ दूसरा ट्रायंगल कौन सा काम में ले, देखो ए बी डी, समझ आ गई 30 डिग्री कौन कौन सी लाइन बीच बन रहा है, ये लाइन आ गई और ये आ गई, इनके बीच में ट्रायंगल कौन सा बना ए बी डी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी में चलो क्या परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो किसको बुलाए tan को, तो tan को बुला लो, तो tan थीटा की जगह कितना ये एंगल ले रहे हैं ना, तो 30 डिग्री पुट कर दिया अपन ने, फिर क्या परपेंडिकुलर क्या अपने पास 28.5, बेस क्या है x प्लस वाई, ये टोटली तो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की x है और यहाँ से यहाँ तक की
वाई है, तो क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो क्या 30 की वैल्यू पुट कर दे अपन, तो डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगी tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, तो पुट कर दूं डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या कर देते हैं 1 अपॉन, अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई इक्वल क्या आ गया 28.5 √3। अब देखो क्या चाहिए अपने को, x की वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ से किसको हटा दे अपन, y को हटा दे, और y को हटा दे तभी तो x मिलेगा फिर यहाँ से, तो y को हटाएंगे कैसे, y की वैल्यू तो अपने को पता है यहाँ पे, तो पुट कर दो। देखिए यहाँ पे इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, तो आप क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको सेकेंड दे दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई को पुट कर दो 9.5 √3 इक्वल क्या हो गया 28.5 √3। x की वैल्यू क्या होगी, इधर जाएगा ट्रांसफर करेंगे तो प्लस किस में जाएगा माइनस के 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो बताओ देखो सेम फैमिली है, सेम कास्ट क्या है तो माइनस तो हो जाएगा, तो क्या आएगा फैमिली का नाम क्या √3। आप इसमें से माइनस कर दो, देखिए यानी 0 आ गया, ये कितने आ गए, हाँ 17 आ गया, सॉरी 19 आएगा, आगे बात सुन सही है। तो देखो इसको ऐसे लिख दो, इसको हटा दो, पॉइंट को 19 √3 और मीटर आएगा, अंडरस्टैंड। देखो वापस से देख लो एक बार क्या करना है। अब वहां पे आप √3 की वैल्यू पुट भी कर सकते हो या फिर यहाँ तक सही है। तो देखो क्या करना है, वापस से देखो 1.5 पे टोल बॉय था, इतनी हाइट का क्या था, एक बॉय था, तो 1.5 का ये बॉय था, ये क्या था, खड़ा था कहां पर, सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम 30 मीटर हाइट बिल्डिंग, यानी क्या है ये कहां पर खड़ा है, इस बिल्डिंग से दूर खड़ा है, अंडरस्टैंड। और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी दे दी अपने को, 30 मीटर हाइट बिल्डिंग दे दी, तो ये दूर खड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, ये आ रहा है इस बिल्डिंग की ओर, तो अपन मान लिया यहाँ से चला यहाँ तक आया है, तो देखो यहाँ से देखने पर एंगल अलग होगा और यहाँ से देखेगा तब अलग एंगल होगा। तो क्या दे दिया, एंगल कितना हो गया, पहले 30 था यहाँ से देख रहा था, तो अब यहाँ तक आ गया तो कितना बढ़ गया, अब 60 बन गया, सही है। अरे इन एंगल्स में तो कंफ्यूज नहीं होगा ना, 30 कौन सा होगा 60 कौन सा होगा, अगर आपको पता भी नहीं चलता है तो ये देख लो बस कि पास में है तो वो बढ़ाएगा, अंडरस्टैंड। अब देखो कि क्या बोला है, एक बात ये ध्यान रखनी है उसने, देखो यहाँ पे बोला है कि उसने एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम हिज आईज, आंखों से इलेवेशन लेना पड़ेगा उसका, तो आंखों से देखना मतलब यहाँ से देख, आंखें यहाँ पर इसकी, अरे यहाँ पर ही तो होगी, इतना बड़ा है, तो यहाँ से मतलब यहाँ से देख रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ से देखो। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, कहां से, एक पहाड़ी पर है अपन, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, पहाड़ी के टॉप पे, इन ईस्ट साइड 2 पॉइंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 एंड 45। देखो ईस्ट साइड में है अपन, तो ईस्ट साइड मान लेंगे अपन, तो क्या है एक हिल है पहाड़ी, उसके कहां पर अपन टॉप पे है, तो टॉप ये मान लेते हैं, ये कोई पहाड़ी मान लेते हैं अपन, सीधी उसकी हाइट हो जाएगी ना, पहाड़ी में से जनरली ये मानेंगे अपन। तो इस वाला पार्ट अपने को चाहिए नहीं, तो ये रहने दो, कोई काम में नहीं आएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो टॉप ऑफ हिल, पहाड़ी का टॉप कौन सा गया, ये यहां से क्या कर रहे हैं, फ्रॉम यानी से क्या, ईस्ट साइड में यानी इस साइड में 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके क्या दे रखे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, मतलब क्या ऊपर से अपन क्या देख रहे हैं, नीचे 2 पॉइंट को देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो 2 पॉइंट कहां पर है, ग्राउंड पे मान लेते हैं, तो ग्राउंड पे ये ग्राउंड मान लो, तो अपने मान लिया एक पॉइंट तो यहाँ पे है और एक पॉइंट मान लो आप यहाँ पे, अंडरस्टैंड। अब क्या करें, ऊपर से देख रहे हैं इनको, तो देखो ऊपर से यहाँ से देख रहे हैं, मतलब क्या कर दो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दिए अपन ने। अब क्या यहाँ से 2 पॉइंट को देखा, मतलब इसको देखा और किसको देखा, इसको देखा, तो देखो एंगल क्या क्या दे रखे थे आपको, एक तो था 30 डिग्री, एक कितना है 45 डिग्री। अब देखो आप इस डिप्रेशन में से कंफ्यूज होते हो, तो देखो आप इसको देखो, मतलब डिप्रेशन है, आप तो सोचो इलेवेशन ही है, तो इलेवेशन का मतलब क्या, एक कितना दे रखा 30, एक कितना है 45, तो बताओ 30 कौन सा होगा, 45 कौन सा होगा, 32, ये इधर वाला कौन सा होगा 30 डिग्री, ये कौन सा होगा, आगे बात। तो आप यहाँ से रिलेशन डायरेक्ट ले सकते हो, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अगर इससे देखे ना तब किसे बोलेंगे, ये तो हो गया 30 डिग्री और ये पूरा हो गया कितना 45 डिग्री, ऐसे बोलेंगे, अंडरस्टैंड।
तो ये आपको देख आगे चाहिए वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट एलिवेशन देगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर। यहाँ से 2 पॉइंट्स कौन से, यही तो है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है अपने को कितनी, 1 किलोमीटर। तो अपन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो इसका नामकरण कर दो, देखो ए बी सी और डी। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्या है, फाइंड हाइट ऑफ हिल। पहाड़ी की क्या बतानी है अपने को, हाइट। और हाइट देखो परपेंडिकुलर ही है, तो ये बतानी है अपने को एच। सही है। और ये हो गया ना, जैसे अपन ये माना था ना, ये इस टाइप में, तो ये हाइट होगी इसकी। अब देखो हाइट निकालें। हाइट निकालने कैसे, अपने पास दो एंगल दे रखे हैं, दो एंगल मतलब दो ट्रायंगल काम में लेना है, तो ले लो। सबसे पहले ये ले लेते हैं अपन, तो नाम क्या है इसका, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी की बात करते हैं। देखो क्या है, परपेंडिकुलर है, ये नहीं है, नहीं है तो बुलाएंगे भी इसको, एक आदमी और बुलाएंगे, तो क्या बुला देते हैं इसको, अक्ष को बुला देते हैं। सही है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसको बुलाए, टेन को, तो टेन लगा दो। टेन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री पुट कर दो। इस एच अपॉन क्या हो जाएगा एक्स, 45 की वैल्यू 1, तो एच की वैल्यू किसकी आ गई, एक्स की बोला गई। इस इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या करें, दूसरा एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब ट्रायंगल कौन सा काम में आएगा, देखो 30 डिग्री से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये और ये पूरा बन रहा है, तो कौन सा हो गया, इन ट्रायंगल ए बी डी में। चलो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 को बुला लेते हैं यहाँ, तो परपेंडिकुलर 10 कितना हो गया, इमेज कौन सा लेना है, 30 ले रहे हैं, तो 10 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर क्या हो गया, एच बेस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, ये टोटल एक्स प्लस 1। तो 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इक्वल एच अपॉन एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखिए क्या आ गया, एक्स प्लस 1 इक्वल रूट 3 एच। अब किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, एच की वैल्यू चाहिए, तो किसको उठाएं, एक्स को उठाएं, मतलब एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एच। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स की क्या पुट कर दो, एच प्लस 1 इक्वल रूट 3। तो नेक्स्ट देखो क्या, अब क्या चाहिए, हाइट एच चाहिए, एच कैसे निकालेंगे बताओ देखिए। अरे एच की वैल्यू चाहिए, तो एच को एक साइड तो करेंगे पहले, अरे इसके पास तो भेजेंगे एच को, फिर वहां से एच की वैल्यू निकलेगी दोनों से, ऐसे थोड़ी यहाँ से निकलेगी। तो देखो क्या, एच को इधर भेजो, या फिर इस एच को इधर ले आओ, तो क्या हो गया, 1 इक्वल क्या हो गया, रूट 3h माइनस के एच। अब कैसे निकाले, अब ये तो है नहीं, सेम कास्ट तो है नहीं यहाँ पे कोई फैमिली, तो कि रूट 3h में से 1h चला गया, ये माइनस आता नहीं है, तो क्या ले लेगी यहाँ से कॉमन, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं पहले, तो h माइनस से रूट 3h माइनस एच इक्वल 1, इसको ऐसे लिख लेते हैं सही तरीके से। तो h कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1। अब क्या करें, डिवाइड, तो h इक्वल क्या हो गया, 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब क्या करें, रेशनलाइज, अरे नीचे रूट आ गया तो रेशनलाइज कर दो, अरे या फिर देखो यहाँ पे भी आप रूट 3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, सही है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, रेशनलाइज, फिर भी यहाँ से वही आएंगे, तो रेशनलाइज कर दो, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1, तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो गया, रूट 3 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा दो, ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस, तो कितना आ जाएगा 2। तो देखो, अब देखो नेक्स्ट, रूट 3 आ गया, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो रूट 3 की वैल्यू पुट कर दो, देखिए 1.732 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो गया ये 2.732 डिवाइड बाई, तो कर दो 2 से डिवाइड, कितना आ गया 1. कितना आ गया 3, फिर आ गया 13, 6 आ गया, फिर 6, ये आ गया मेरे पास, ये क्या आ गई, हाइट क्या आ गई, उस हिल की क्या आ गई, हाइट आ गई। अंडरस्टैंड। तो वापस से देख लो एक बार, क्या ये अपने पास क्या था, हिल थी अपने पास, हिल का टॉप आ गया ये, सही है।
अब यहाँ से क्या करें अपन, डिप्रेशन देख रहा मतलब क्या कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। नीचे किसको देख रहे हैं, 2 पॉइंट्स को देख रहे हैं, तो 2 पॉइंट्स ये मान लिया। अब डिप्रेशन का मतलब आप इलेवेशन ही मान लो, तो ये कितना हो गया 30, पास से देख रहे हैं तो बड़ा हो जाएगा। अब क्या बोला इसने, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 किलोमीटर, तो ये मान लिया अपन ने। फिर क्या चाहिए अपने को, हाइट चाहिए, तो ये अपन 2 आदमी मान लेंगे थीटा के, तो ऐसे यहाँ पे x मान लेंगे, यहाँ से कुछ मान लो।